हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की वर्तमान की भावनाएं आपके लिए क्या है, उस इंसान के दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए, पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज्ड प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए आप मुझे स्क्रीन के कॉर्नर पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे जाकर मैसेज कर सकते हो। इंस्टा आईडी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। इंस्टा आईडी में भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ज़रूर अगर आपको कोई भी पेड सर्विसेज अवेल करनी हो तो ज़रूर व्हाट्सएप या इंस्टा के थ्रू आप कर सकते हैं। और ये रीडिंग, ये वीडियो पूरी तरीके से टाइमलेस होने वाली है, तो आप इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो, चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, सिचुएशन के हो, कल्चर के हो, राशि के हो। आप सभी के लिए मेरी ये वीडियोस, ये प्रेडिक्शंस होती हैं। ओके, ऑलराइट। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए, एग्जिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा दीजिए और जिस पर्सन की करंट फीलिंग्स जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस कीजिए। देख लेंगे। ओके, लेट्स सी। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके टूवर्ड्स सेंस ऑफ ड्यूटी, अट्रैक्शन सब फील कर रहे हैं। ठीक है, उन आपकी यादें, आपका एग्जिस्टेंस उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है आपकी तरफ। और उन्हें अंदर से एक ड्यूटीफुल पार्टनर बनने की इच्छा बहुत ज़्यादा मन में इस वक्त जाग रही है। ठीक है, उनका मन हो रहा है कि उनको दायित्ववान होना होगा एंड जो भी डिज़ायर्स है, नीड्स है, उसका ख्याल उन्हें रखना है। उनको सारी चीज़ें पूरी करनी है क्योंकि ये उनका कर्तव्य है, उनका ड्यूटी है कि वो आपका ख्याल रखें, वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करें। ठीक है, तो अट्रैक्शन लेवल तो बहुत ही हाई है, लेकिन उसके साथ साथ ये आपके सारे चीज़ों की ज़िम्मेदारी लेना चाह रहे हैं। इनका अंदर से मन हो रहा है कि मुझे इस इंसान के प्रति ज़िम्मेदारी लेनी है। ठीक है, मुझे इस इंसान की सारी इच्छाओं को पूरा करना है। ठीक है, क्योंकि यही इंसान ने हमेशा से मेरे लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश की है। हमेशा दिमाग की जगह दिल को चुना, जहाँ पे वो अपने दिमाग को चुन सकता था, लेकिन उन्होंने सिर्फ मुझे चुना, मुझे प्रायोरिटी दिया। तो अब मुझे भी अपने दिल को चुनना है और मेरे दिल ने मुझे समझा दिया है कि मुझे अब कैसे इस रिश्ते में, इस इंसान के पास रहना है। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। तो आपके पर्सन के दिमाग में जो इल्यूशंस बने थे आपको लेकर, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो जो आपको गलत समझते थे बहुत सारी चीज़ों को लेके, ठीक है, उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें घूमती रहती थी, वो सारी चीज़ें हट रही हैं। ठीक है, उनको इस रिश्ते की सच्चाई, इस रिश्ते का डेप्थ और इस रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, वो सब नज़र आ रहा है। एंड अब उनको ऐसा लग रहा है कि अब भी अगर वो कंफ्यूज्ड वो रहें, अब भी अगर वो कुछ उल्टा सीधा सोचें या ओवरथिंक करें तो उनकी बेवकूफ़ी होगी बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, उनकी बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी होगी। तो आपके पर्सन को जो क्लैरिटी मिला है उस क्लैरिटी को आपके पर्सन जो है करंटली अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, एंड उनके दिमाग में ये चीज़ है कि हाँ,
अब जब मुझे पीस मिल रहा है, जब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है इस रिश्ते को लेके, तब कैसे भी करके मुझे उल्टा सीधा बिल्कुल भी सोचना नहीं है इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। और अब जब मेरी इच्छाएं जाग गई है कि मैं भी अलाइंड हूँ, मैं अपनी फीलिंग से भाग नहीं रहा हूँ, भाग नहीं रही हूँ, मुझे अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंगली ही चीज़ें करनी है, तो अब मुझे अपने लाइफ में और इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करने की कोशिश करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आपके पर्सन इस वक्त एक्शन ओरिएंटेड स्टेट में है, वो एक्शन लेना चाह रहे हैं, वो रास्ते में ही हैं, ऑलरेडी उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया एंड वो आपके पास लौट रहे हैं। अगर आप लोग सेपरेटेड हो तो बात बंद है, तो वो आपको बहुत ही जल्द, कुछ ही मिनट्स में, कुछ ही घंटों में अनब्लॉक कर देंगे, ठीक है। नंबर डिलीट कर दिया तो नंबर फिर से सेव करेंगे, कॉल मैसेज करेंगे। अगर उनके पास आपका नंबर वगैरह नहीं है तो वो ढूंढने की, किसी से मांगने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोगों के लिए इंसान आपसे मिलने भी आ रहे हैं, ठीक है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन दिख रही है। हालांकि जनरल रीडिंग है, सारी बातें हो सकता है रेजोनेट ना हो, तो 100% क्लैरिटी के लिए पेड पर्सनल रीडिंग आज ही इस व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर जाके बुकिंग करवा लीजिए। तो अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब मुझे बहुत फ्रेंडली अप्रोच रखना होगा। इस इंसान को मैं जता नहीं सकती कि मैं इस इंसान की ज़रूरतों को पूरा करना चाहता हूँ, मैं जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ इस रिश्ते में। तो मुझे एक फ्रेंडली अप्रोच रख के प्यार से इस इंसान के बारे में और भी जानना होगा, इस इंसान के साथ कनेक्ट करना होगा और इस इंसान से जानना होगा कि उनको क्या चाहिए इस वक्त मुझसे और इस रिश्ते से, और मुझे उस पर काम करना होगा, ठीक है। तो ये इंसान आपको जताना नहीं चाहेंगे कि वो बदल गए, वो क्या महसूस कर रहे हैं। वो आपको ये दिखाना चाहेंगे कि वो आपको ज़रूरतों को पूरा तो कर रहे हैं, बट वो ऑटोमेटिकली कर रहे हैं क्योंकि उनके मन में वो फीलिंग्स पहले से ही थी, ठीक है। तो एक फ्रेंडली अप्रोच, आपसे मिलना, आपसे रोमांस करना, आपसे प्यारी प्यारी बातें करने का मन इस इंसान को बहुत ज़्यादा हो रहा है। सबसे ज़्यादा तो मुझे दिख रहा है कि ये बात करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन में कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम, किसी भी तरीके का गैप ये बिल्कुल भी नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इस वीडियो को देखते साथ साथ ही हो सकता है कि आपको इस इंसान का एक मैसेज रिसीव हो जाए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए गारंटीड नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि ये सारी बंदिशों से मुक्त हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। माइंड के टेंशन से दूर हो रहे हैं और क्लैरिटी जो मिल गई है उसको लेके कहीं ना कहीं इनके मन में बहुत उम्मीद जाग चुकी है आप दोनों के कनेक्शन को लेके। और अब इनको फील हो रहा है कि इन्हें जो है शादी करनी है, ठीक है। अगर आप दोनों अनमैरिड कपल्स हो तो, और अगर कोई और इश्यूज़ हैं तो एटलीस्ट दे आर फीलिंग कि मुझे कमिटमेंट में इस इंसान के साथ कदम से कदम मिला के बढ़ना है, मुझे सीरियस अप्रोच रखना है, मुझे खुद भी खुश रहना है, मेरी पार्टनर को भी खुशियाँ देनी है और एक स्टेबल लाइफ को लीड करना है। कोई भी मैस, कोई भी ड्रामा अब मुझे मेरे लाइफ में नहीं चाहिए और अब कोई भी गलती मुझसे नहीं होगी। अब मैं बैलेंस बनाऊंगा, अपने इमोशंस की भी वैल्यू दूंगा और मेरी लवर यानी कि आपके इमोशंस की भी वैल्यू दूंगा, और हम दोनों एक दूसरे के साथ इंजॉय करके रहेंगे, जिससे हम दोनों एक दूसरे के प्रति ज़िम्मेदार बनेंगे, एक दूसरे के लिए कंपैटिबल लवर बनेंगे और प्रूफ कर देंगे उन सबको कि हम दोनों बने ही हैं एक दूसरे के लिए, जो कि इस रिश्ते के अगेंस्ट रहे हैं हमेशा से, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी है। बहुत टाइम बाद ऐसी एनर्जी, ऐसी डिवाइन अवेकन्ड एनर्जी, डिवाइनली अवेकन्ड एनर्जी देखने को मिली है, ठीक है। वेरी नाइस। इस कैंडल को मैं साइड में कर दूंगी, कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं। ठीक है, वन बाय वन चेक करते हैं। सबसे पहले आया है आई नो आई हर्ट यू एंड यू डिज़र्व बेटर। तो इस इंसान को पता है कि इन्होंने आपको बहुत दुख दिया और अब बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं, बट मुझे यहाँ पर दिखा इस रीडिंग के थ्रू कि ये इंसान अब वो अच्छा इंसान बनना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि आपको कोई और अच्छा मिल जाए,
कोई और इंसान आ जाए आपके लाइफ में, वो अच्छा इंसान वो खुद बनना चाह रहे हैं और उस पर वो काम भी कर रहे हैं दिन रात, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। तुम्हारे बिना कहीं मन नहीं लगता, तुम हो तो सब है वरना कुछ नहीं। तो डेफिनेटली आपके बिना आप लाइफ को इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं उस हिसाब से। मैं ऐसे जी कर परेशान हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। आई वांट टू कम बैक लव। तो अगर आप दोनों भी अलग हो चुके हैं, ब्रेकअप चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, तो बहुत रिग्रेट में है वो, और वो बस वापस आना चाहते हैं, फिर से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। आपका साथ बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, ये चीज़ वो रियलाइज़ कर चुके हैं, और आपकी वाली फीलिंग उन्हें कहीं किसी और से नहीं मिल पा रही है, ये भी वो फिगर आउट कर चुके हैं। आई एम स्ट्रगलिंग टू अफोर्ड अ बेटर लाइफ, विल यू सपोर्ट मी इन दिस। बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि पर्सनल लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स हो इनके, तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि एक तो उन्होंने पहले बहुत ईगो दिखाया है, बहुत कुछ गलत करा है, तो इस स्ट्रगल टाइम में कि क्या आप उनके साथ इस कनेक्शन को कंटिन्यू करना चाहोगे या इनको लेट गो करना ही आपके लिए सही रहेगा, इस चीज़ को वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो। सो ये कुछ बातें कहना भी चाहते हैं आपसे, तो यही सारी चीज़ें इस इंसान के दिल में चलती हुई नज़र आ रही है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।